जय श्री राम मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत युद्ध की सबसे विभत्स, निंदनीय और घृणित घटना के बारे में, जो कि अश्वत्थामा से जुड़ी हुई है। मित्रों, मैंने महाभारत का पूरा अध्ययन किया है और इस जैसी दर्दनाक घटना न मुझे पढ़ने को मिली न कभी सुनने को मिली। तो मित्रों, इसको जानने के लिए हम चलते हैं महाभारत युद्ध के क्षेत्र में। 18वें दिन का युद्ध समाप्त हो चुका था। रात्रि का समय था, कृष्ण पक्ष था, अंधेरी रात्रि थी। दूर दूर तक फैले हुए सैनिकों के शिविर, रथियों, महारथियों, अतिरथियों के शिविर, और उसमें चिकित्सालय जहां घायल सैनिकों का उपचार किया जा रहा था, और जगह जगह पहरे पर सैनिक थे। उस समय सैनिकों का चक्र नहीं बनाया जाता था शिविर के चारों ओर, बल्कि मुख्य मुख्य स्थानों पर पहरा देते थे सैनिक रात्रि के समय में। और रात्रि को किसी तरह का भय भी नहीं था, क्योंकि महाभारत के युद्ध में और उससे पूर्व त्रेता युग में, सतयुग में ऐसी परंपरा चली आ रही थी सदियों से कि सूर्यास्त के साथ ही युद्ध समाप्त हो जाता था। सैनिक अपने शिविरों में लौट आते थे और सूर्योदय के साथ ही फिर युद्ध शुरू होता था। रात्रि में घायल सैनिकों की सेवा शुश्रूषा की जाती थी और जो स्वस्थ सैनिक थे वो खा पी कर रेस्ट करते थे, आराम करते थे, और दूसरे दिन फिर युद्ध के लिए चले जाते थे। तो मित्रों, 18वें दिन का युद्ध समाप्त हो चुका था। भीम के गदा प्रहारों से दुर्योधन लगभग मरणासन स्थिति में पहुंच चुका था और उसकी मृत्यु निश्चित थी। पांडव पक्ष में जश्न मनाया जा रहा था। पांचाल देश की संपूर्ण सेना राजकुमार धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में इस युद्ध में पांडव पक्ष की ओर से भाग ले रही थी। धृष्टद्युम्न, शिखंडी और द्रौपदी के 5 पुत्र एक ही शिविर में थे। भांजों को अपने मामा के संरक्षण में छोड़ा गया था, क्योंकि द्रौपदी का पीहर था पांचाल और उसके भाई थे धृष्टद्युम्न, जो उसके पुत्रों के मामा थे। मित्रों, पांचाल देश के सैनिकों ने और पांडव पक्ष के अन्य सैनिकों ने जश्न मनाया और खूब नारे लगाए, जोश और उत्साह में कुछ अनर्गल बातें भी कहती। यह सारा समाचार पहुंचता है कौरव पक्ष के शिविर में। वहां मुख्य योद्धाओं में बसते हैं अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य। उनको जब दुर्योधन की भीम द्वारा जंघा पर प्रहार करके और उसको मृत्यु मुख तक पहुंचाने की घटना का समाचार मिला, तो तीनों ने सौगंध खाई बदला लेने की, और उन्होंने अपने बदले के लिए चुना रात्रि का समय, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। ये तीनों अपनी छोटी छोटी सैनिक टुकड़ियों के साथ रात्रि में, जब सारा शिविर सोया हुआ था, वो सांप की तरह रेंगते हुए शिविरों में प्रवेश करते हैं। अश्वत्थामा अपनी लंबी और नंगी तलवार लेकर सबसे पहले धृष्टद्युम्न के कक्ष में घुसता है। धृष्टद्युम्न थोड़ा भोग विलासी प्रवृत्ति का राजकुमार था। अपने साथ सेवक सेविकाओं और रानियों को भी युद्ध में लेकर आया था। उसके अंगरक्षक सो रहे थे, उनको जागना चाहिए था, लेकिन युद्ध को समाप्त जानकर सब लापरवाह हो गए और वह अश्वत्थामा धृष्टद्युम्न को बाल पकड़कर सोए हुए को खींच लेता है और नीचे पटक कर उसकी छाती पर सवार होकर और उसके संवेदनशील अंगों पर चोट करता है और गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद शिखंडी को अपनी तलवार से 2 टुकड़ों में काट देता है और फिर वह दुर्दांत और दुष्ट हत्यारा प्रवेश करता है जहां द्रौपदी के किशोरावस्था के सुकुमार राजकुमार सोए हुए थे। निद्रा में सोए हुए राजकुमारों पर अश्वत्थामा प्रहार करता है। हलचल सुनकर देखकर 5 राजकुमार जाग जाते हैं, लेकिन वो स्थिति को समझे, अपने हथियार उठाए और प्रहार करे। तब तक अश्वत्थामा
अपना खूनी खेल खेल चुका था। वह पांचों राजकुमारों को इतनी निर्दयता से मारता है, उनकी हत्या करता है और फिर उस संपूर्ण शिविर को आग लगा देता है, जिसमें मरे हुए सैनिक और योद्धा जल जाते हैं और कुछ जीवित सैनिक भी जल जाते हैं, कुछ घायल होते हैं और रोते पड़ते जाकर महाराज युधिष्ठिर को सारा वृत्तांत कहते हैं। तो मित्रों, अश्वत्थामा के लिए माना जाता है, जो कि आचार्य द्रोण का पुत्र था और महान योद्धा था महाभारत काल का, लेकिन यह जो उसकी करतूत है वो बताती है कि वह योद्धा तो था, लेकिन साथ साथ में एक दुर्दांत हत्यारा भी था, जिसने निहत्थे सोए हुए योद्धाओं पर प्रहार करके और उनको दर्दनाक मृत्यु तक पहुंचा दिया। ये महाभारत युद्ध की सबसे निंदनीय और घृणित घटना थी मित्रों, जो बहुत कम पढ़ने और सुनने को मिलती है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं, इनके नाम प्रतिबिंधे, सुतसोम, शतानीक, श्रुतकर्मा और श्रुतसेन थे। द्रौपदी के 5 पति थे और ये पांचों उन्हीं 5 पतियों की संतान थी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।